हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और अलजेब्रा में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अलजेब्रा अगर हमें पढ़ना ही है तो कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पहले जान लेने चाहिए, जिससे कि पूरी अलजेब्रा की जर्नी हमारे लिए आसान हो जाए। तो जब हम जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है, या अलजेब्रा का एक्चुअल काम क्या है मैथमेटिक्स की दुनिया में। देखिए, मैथमेटिक्स आपको ये सिंपल मैथमेटिक्स लगती होगी, 2+3=5। ऐसे ही हम 2 की जगह, अगर मैंने 3 की जगह x लिख दिया और मुझे मिला 5, तो यानी ये x की वैल्यू ऐसी है जिसने किसी नंबर की जगह ले ली, या हम कोई नंबर यहाँ रखना चाहते थे जो हमें पता नहीं है, उसकी जगह हमने इस सिंबल का यूज कर लिया। इसी तरह से जन्म होता है अलजेब्रा का। जब हमें कोई अननोन वैल्यू, जो कि हमें नंबर्स की फॉर्म में ना पता हो, उसकी जगह हम सिंबल्स का यूज करने लग जाएं, तब हम स्टार्ट कर देते हैं क्या समझना, अलजेब्रा को। वैसे तो अलजेब्रा के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम उसे एक एक करके समझेंगे। शुरुआत में हमें बस इतना ही समझना है कि अलजेब्रा में हम दो चीज़ों का यूज करते हैं, एक नॉन वैल्यू यानी नंबर्स, और एक अननोन वैल्यू, हो सकता है कोई सिंबल। इन दोनों नोन और अननोन वैल्यूज को हमें इकट्ठा रखना है, चाहे हम ऐड करके लिखें या सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके एक साथ रख सकते हैं। इसी से हम पूरी अलजेब्रा को डील करेंगे। इसी तरह से अलजेब्रा के फादर का नाम है अल ख्वारिज़मी। अब आप पूछेंगे फादर क्यों? फादर मतलब अलजेब्रा को जो असली पहचान दिलाई, जिन्होंने उसे बहुत पॉपुलराइज किया, वो उनमें से एक नाम है अल ख्वारिज़मी। इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं। अब जबकि हमने अलजेब्रा की बेसिक चीज़ें समझ ली कि उसकी डेफिनेशन क्या है और वो किन की वजह से बहुत फेमस हुई है, तो हमें ये समझना होगा कि अलजेब्रा में कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे पहले हमें कर लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। तो उनमें से ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एक एक करके समझेंगे। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, वो है वेरिएबल्स। वैसे तो वेरिएबल को समझने के लिए आपको इससे पहले का एक कॉन्सेप्ट कांस्टेंट भी समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक साथ दोनों ही चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 रुपए हैं और मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है जिससे कि मेरे पास 10 रुपए हो जाए। तो ये जो कुछ और पैसे हैं जो कि मुझे शुरुआत में नहीं पता थे कि ये कितने हैं, तो मैंने इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और वो सिंबल है एक्स। ऐसे ही मैं एक्स की जगह क भी यूज कर सकता था, ख भी यूज कर सकता था, या मेरी मर्जी से मैं कुछ भी सिंबल, लेटर यूज कर सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता नहीं थी। तो एक्स तो काफी पॉपुलर है, इसलिए हम एक्स बोल देते हैं। नहीं तो हम इसकी जगह कोई भी सिंबल यूज कर लेते हैं, जैसे 2 + क, क्या बना, 10 रुपये। तो मुझे क की वैल्यू पता नहीं है। ऐसे ही एक एक्स की वैल्यू मुझे पता नहीं है, वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखने की बात यह है कि ये 2 रुपए तो फिक्स्ड है, जो मुझे पहले से ही पता थी। ये वाली फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इस वजह से मैं इसे बोलूंगा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो जाए, जिसको हमें अभी शुरुआत में जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो डेफिनेशन देखें तो सिंबल्स, ज़्यादातर जो लेटर्स होते हैं, used to represent unknown values or quantities that can change। हम unknown values या quantities को represent करने के लिए symbols या letters का use करते हैं, जो कि change हो सकता है। जैसे इस केस में ही 2 + x मिला के 10 बनना था, तो बाद में मुझे पता चला कि x की वैल्यू तो 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो ये जो 8 है, ये इस समय x की वैल्यू है। लेकिन क्या हमेशा x की वैल्यू 8 ही होती है? नहीं, x की वैल्यू तो फिक्स्ड है ही नहीं, x हमेशा चेंज हो सकता है। इसलिए हम x को वेरिएबल बोलेंगे और 8 को कांस्टेंट बोलेंगे, कि 8 तो हमेशा 8 ही रहेगा। अभी इसके पहले हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ समझ लिया, तो शायद आपको कांस्टेंट समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम देख सकते हैं, जैसे पाई। पाई एक ऐसी वैल्यू है जो कि फिक्स्ड है,
पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो मैं इसे पाई को कांस्टेंट बोल दूंगा। लेकिन अगर मैंने पाई की जगह ए लिख दिया, अब ए की तो कोई वैल्यू फिक्स्ड है नहीं, तो मैं ए को क्या बोलूंगा, वेरिएबल। तो अगर मैं एक साथ पाई प्लस ए लिख देता हूं तो पाई क्या है, कांस्टेंट, और ए क्या है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम अगली बात समझते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ समझेंगे तो हम उसे बोलते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब जैसे कि मैंने बोला था 2 प्लस एक्स, 2 क्या है, कांस्टेंट, और x है वेरिएबल, एक साथ लिखा गया है किसी भी तरह से, चाहे वो ऐड करके लिखा गया हो, सब्ट्रैक्ट करके, या मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन किसी भी तरह से ये दोनों एक साथ होने चाहिए। तो हम ऐसे किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अब हमें एक्सप्रेशन समझ में आ गया है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ एक्सप्रेशन मुझे लिखकर भेजें। जैसे x प्लस 7 भी एक्सप्रेशन है, 2x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 7 भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आए। तो जैसे ये सब एक साथ हैं, कांस्टेंट वेरिएबल, इधर भी कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये पूरा मिलाकर हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। अभी हमने सीखा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर हमने सीखा वेरिएबल क्या होते हैं, और फिर हमने सीखा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कांस्टेंट्स में हमने ये भी जाना कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होती है। 2, 3, -5 या कोई भी ऐसा नंबर जो फिक्स्ड हो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल कोई भी एक ऐसा लेटर जैसे a, b, x, इवन 5x एक साथ लिखेंगे तो ये भी वेरिएबल ही माना जाएगा, क्योंकि 5 की तो वैल्यू भले ही फिक्स्ड हो, लेकिन x के होने की वजह से इस पूरे की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। 5x हम नहीं कह सकते कि हम इस वैल्यू को जानते हैं, तो इस वजह से 5x भी एक वेरिएबल हो गया। अगर मैं ऐसे 7x स्क्वायर में पूरे को पूछूं कि ये क्या है, तो अब आप कहोगे कि ये वेरिएबल है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में ये सीखा कि अलजेब्रा क्या है। फिर हमने सीखा अलजेब्रा में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने सीखा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इसी तरह से हम लोग, अभी हमने आज की पहली वीडियो देखी है, आगे आने वाली वीडियोस के क्रम में हम एक एक करके और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे कि हमारी मैथमेटिक्स की दुनिया आसान हो जाए। और अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं फॉलो करके नेक्स्ट वीडियो में आपको और इम्प्रोवाइज्ड मैनर में वीडियो प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।